दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सहारा समूह का एक रुपया ब्याज सहित मिलेगा। सहारा समूह के खिलाफ ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। एमबी वैली की 707 एकड़ ज़मीन अटैच है। 1460 करोड़ का है कीमत। मुझे लगता है 50% से ज़्यादा लोगों का पैसा ब्याज सहित इस ज़मीन को क्लियर होते ही मिल जाएगा। ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब यकीन मानिए आपका पैसा ब्याज सहित आने वाला है। बेनामी संपत्तियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। कोलकाता ईडी ने पीएमएलए के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एमबी वैली सिटी और उसके आसपास की कुल 707 एकड़ ज़मीन को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस ज़मीन की बाजारू कीमत करीब 1460 करोड़ रुपये बताई जा रही है। संपत्ति सहारा समूह की कई संस्थाओं के डाइवर्टेड फंड से बेनामी नामों पर खरीदी गई है। ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें से 300 से अधिक मामले पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं अपराधों से संबंधित है। अन्य संस्थाओं के जरिए चलाई पोंची स्कीम, ईडी ने कहा। ईडी की जांच में सामने आया है सहारा समूह HICCL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SCCSL, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी SUMCS, स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SMCSL, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SICCL, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL सहित अन्य संस्थाओं के जरिए एक बड़े पैमाने पर पोंजी स्कीम चला रहा था। आइए वीडियो में जानते हैं कैसे मोटे कमीशन का लालच देकर फंड इकट्ठा किया गया और उस फंड को हड़प लिया गया है। इसी चीज़ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। इस स्कीम के तहत लोगों को ऊंचे रिटर्न और एजेंट्स को मोटे कमीशन का लालच देकर फंड इकट्ठा किया गया, जिसे बिना किसी रेगुलेटरी निगरानी के खर्च किया गया। जब जमा किए गए पैसे वापस देने का समय आया तो सहारा समूह ने पैसा देने से इनकार कर दिया और निवेशकों को जबरन दोबारा निवेश के लिए मजबूर किया गया। रातों में हेराफेरी कर पुराने निवेश को नए निवेश के रूप में खातों में दिखाया गया, जिससे यह लगे कि पेमेंट किया जा चुका है। जमा पैसों का निजी खर्चों के लिए किया उपयोग। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा समूह ने जमा पैसे प्रयोग बेनामी संपत्तियों को खरीदने, निजी खर्चों और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में किया है। कुछ संपत्तियां बेचकर पैसे को कैश के रूप में लिया गया, जिससे निवेशकों को उनके वैध अधिकार से वंचित किया गया। जांच के दौरान सहारा समूह के कर्मचारियों, एजेंट्स, निवेशकों समेत कई लोगों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। साथ ही पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में 2.98 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप एक सहारा निवेश करता है, जमा करता है, तो यकीनन इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि सहारा ग्रुप की ईडी ने एमबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम करने जा रही है और जल्द ही 1460 करोड़ रुपये के माध्यम से ज़्यादातर लोगों को कम से कम उनका मूलधन, उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिल सकता है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।